am Shaz Islam and you are watching my channel Noble English. Today I am going to tell you about position of adverb. मेरी लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको एडवर्ब के बारे में बताया था और इसकी टाइप्स के बारे में भी बताया था। इसकी पोजीशन के बारे में भी मालूम होना बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है कि किस पोजीशन में एडवर्ब यूज़ होते हैं। कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट वन रूल ये है कि एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये वर्ब के बाद या अगर जुमले में ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो उसके बाद यूज होते हैं तीनों। फॉर एग्जाम्पल द शिप इज गोइंग स्लोली, जहाज आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। अब स्लोली जो है ना उसका अंदाज यानी मैनर को शो कर रहा है, तो इसलिए ये देखें वर्ब के बाद ये वर्ब है गोइंग और स्लोली उसके बाद यूज किया हमने। ठीक है, हम यूं भी कह सकते हैं कि दीज एडवर्ब्स आर यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस। अब देखें ही डज हिज होमवर्क, हिज वर्क केयरफुली, वो बहुत एहतियात से अपना काम करता है। अब वर्क जो है ये वर्ब है, ठीक है, वर्ब के बाद ये भी अंदाज शो कर रहा है उसका यानी कि मैनर को शो कर रहा है। एडवर्ब ऑफ मैनर लास्ट में आ गया यानी वर्ब के बाद आ गया। ही sang a song sweetly, उसने बहुत ही अच्छा गाना गाया। अब यहाँ पे स्वीटली वर्ड यूज हुआ है और ये सॉन्ग जो है ना ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे देखें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट के बाद हमने फिर अब यूज करना है। अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो वर्ब के फौरन बाद, अगर ऑब्जेक्ट हो तो फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट के फौरन बाद हमने यूज करना है। ये भी हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है। ही विल कम हियर, वो यहाँ आएगा। यहाँ ये प्लेस को शो कर रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये भी देखिए वर्ब के फौरन बाद आ गया। आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। अब गो वर्ब है और देयर जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये भी वर्ब के बाद यूज हुआ है। आई मेट हिम यस्टरडे, मैं उसे कल मिला। अब यस्टरडे ये टाइम को शो कर रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। और ये देखिए मेट हिम यस्टरडे वर्ब के बाद यानी कि लास्ट में आ गया सेंटेंस के। एग्जाम्पल नंबर 7 देखें, आई एम कमिंग नाउ, मैं अभी आ रहा हूँ। अब ये जो नाउ है ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम को शो कर रहा है। और रूल नंबर 2 देखें, सेकंड वाला रूल, अगर एक जुमले में एक से ज़्यादा एडवर्ब्स आ जाएं यानी इकट्ठे आ जाएं तो तरतीब यूं रखें, वर्ब के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर पहले रखना हमने, एडवर्ब ऑफ प्लेस उसके बाद, एडवर्ब ऑफ टाइम फिर लास्ट में रखना है। ठीक है, यानी ये आप इसका फार्मूला याद कर लें, MPT, अल्फाबेटिकली एम पहले आता है, पी बाद में और टी उसके बाद आता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, शी वॉज सिंगिंग beautifully at a concert last Sunday, पिछले इतवार को खूबसूरती से स्नेह महफिल में गाना गा रही थी। अब यहाँ पे शी वाज सिंगिंग ब्यूटीफुली, ये जो उसके अंदाज को शो कर रहा है, ये मैनर पहले, एडवर्ब ऑफ मैनर पहले आ गया। एट अ कंसर्ट ये प्लेस है जहाँ उसने गाना गाया, तो ये मैनर के बाद आया। और लास्ट संडे ये जो है ना टाइम के बारे में बताया कि पिछले इतवार को, तो ये टाइम एडवर्ब ऑफ टाइम लास्ट में आ गया। ये इसकी अरेंजमेंट देख लें आप। शी शुड गो देयर, उसे वहाँ जाना चाहिए। ठीक है, और ये जो है ना एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इसमें एक ही था सिर्फ प्लेस, वो आ गया। और ये भी देखें ये वर्ब के बाद ही यूज हो रहे हैं। ये आई शैल गो देयर अर्ली, मैं वहाँ जल्दी जाऊंगा। अब यहाँ पे ये देखें ये अर्ली भी एडवर्ब है, देयर भी एडवर्ब है, और ये प्लेस एडवर्ब ऑफ प्लेस है और ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। इनकी अरेंजमेंट देखिए, पहले आया, इसे मैनर तो था ही नहीं, प्लेस और फिर दोबारा देखें एंड में टाइम। हमारा रूल नंबर 3 है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, आमतौर पर वर्ब से पहले या हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान यूज होते हैं। ये एडवर्ब दरअसल हैं यानी कि ऑलवेज, ऑफन, नेवर, सेल्डम, रेयरली, यूजुअली, जनरली, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली, एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल आप देखें ये किस तरीके से यूज होंगे सेंटेंस में। आई नेवर टेल अ लाई, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। इसमें जो कभी नेवर वर्ड यूज हुआ है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यानी कि ये
जाहिर कर रहा है, हद को जाहिर कर रहा है, तादाद को जाहिर कर रहा है। हद कितनी हद है कि कभी भी झूठ नहीं बोला। अब ये देखिए वर्ब है टेल, ये वर्ब से पहले आ गया। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब होता तो फिर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के ये दरमियान में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल, आई हैव नेवर सीन अ टाइगर, मैंने एक टाइगर कभी भी नहीं देखा। अब यहाँ पे देखें सीन जो है ना ये वर्ब है और हैव जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। अब दोनों के दरमियान में हमने नेवर यूज किया है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इस तरह यूज होते हैं, वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब देखिए ही ऑफन कम्स लेट, वो अक्सर देर से आता है। ऑफन जो है ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और ये देखिए वर्ब से पहले आ गया। आई हैव ऑफन टोल्ड हिम टू राइट नीटली, मैंने उसे अक्सर कहा कि वो नीट लिखे, साफ सुथरा लिखे। अब यहाँ पे ये देखिए हैव और टोल्ड के दरमियान में ऑफन यूज किया हमने, वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद। वी यूजुअली गो टू चाइना इन जून, जून में हम आमतौर पर चाइना जाते हैं। आप देखें वर्ब से पहले यूजुअली आ गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। हमारा रूल नंबर 4 देखें, एडवर्ब अक्सर हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही विल सर्टेनली लर्न द लेसन, वो यकीनन सबक सीखेगा। अब देखें ये वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद आ गया और मेन वर्ब से ये पहले आ गया। अक्सर इस तरह एडवर्ब यूज होते हैं। शी स्टिल वेटिंग फॉर यू, वो अभी भी आपका इंतजार कर रही है। वेटिंग जो है वो वर्ब है और इज जो है हेल्पिंग वर्ब है और इन दोनों के बिटवीन देखें स्टिल जो है ना एडवर्ब आ गया। ही हैज जस्ट कम, वो अभी आया है। अब यहाँ पे जस्ट जो है ना ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये एडवर्ब है, ये कम वर्ब है और हैज हेल्पिंग वर्ब, दोनों के दरमियान में इस्तेमाल किया है। रूल नंबर 5 पे देखें, लेकिन यूज टू, हैव टू, हैज टू वाले जुमलों में एडवर्ब शुरू में लगाए जाते हैं। यानी कि जिन सेंटेंसेस में ये तीन आ जाए, यूज टू, हैव टू और हैज टू, फिर इनके बाद नहीं हमने यूज करना। जब हैज और हैव यूज के साथ टू आ जाए तो फिर इनसे पहले लगाना है, इन हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं यूज करना हमने ये एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑफन हैव टू गो टू कॉलेज ऑन फुट, अक्सर मुझे पैदल ही कॉलेज जाना पड़ता है। तो ऑफन देखो अब हैव टू आ गया, अकेला हैव नहीं था, वरना हम वर्ब और इनके दरमियान में इस्तेमाल करते हैं। हैव टू जाना पड़ता है अक्सर, तो इसलिए हमने स्टार्ट में यूज किया, जोर डाला है। शी ऑलवेज यूज टू एग्री विद मी, वो हमेशा मेरे साथ मुत्तफिक होती है, यानी कि उसकी आदत को शो किया है। अब यहाँ पे इसकी हैबिट को जाहिर किया जा रहा है, शी ऑलवेज। अब ऑलवेज जो है ना एडवर्ब यूज हुआ है यूज टू से पहले। रूल नंबर 6 ये है कि जब कोई एडवर्ब किसी एडजेक्टिव या किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई करे तो ये अमूमन उससे पहले यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, एक बहुत दिलचस्प किताब है। अब इंटरेस्टिंग बुक के लिए यूज हुआ है, बुक एक नाउन है, ठीक है, और नाउन को जो डिस्क्राइब करता है वो वर्ड होता है एडजेक्टिव। ठीक है, अब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला वर्ड होता है एडवर्ब। अब वेरी इंटरेस्टिंग के लिए यूज हुआ है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए देखिए इससे पहले यूज हुआ है। ठीक है, ही इज क्वाइट हैप्पी, वो बहुत खुश है। अब हैप्पी भी एडजेक्टिव है, ये ही को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, अब एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, क्वाइट ये एडवर्ब है और इससे पहले यूज हुआ है। शी इज अ रादर लेजी गर्ल, वो काफी हद तक सुस्त लड़की है। अब सुस्त लड़की ये भी एडजेक्टिव है क्योंकि लड़की को सुस्त बयान कर रहा है। अब रादर जो है ना वो लेजी के लिए यूज हुआ है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब यानी कि एडजेक्टिव से पहले आ गया। आई सॉल्व्ड ओनली 2 सम्स, मैंने 2 सवाल हल किए। अब 2 सवाल ये भी नाउन है और ये एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव को ओनली मॉडिफाई कर रहा है, इससे पहले आ गया। डू नॉट रन सो फास्ट, इतनी तेज ना दौड़ो। अब फास्ट जो है ना वो वर्ब के लिए यूज हुआ है, ना कि नाउन के लिए यूज हुआ है। जो वर्ब को मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब ही होता है, ये एडवर्ब को एडवर्ब ही मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब से पहले आया है। ठीक है, एडवर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई करें तो उससे पहले आता है। अब इनफ वाला एडवर्ब, इनफ भी एडवर्ब है,
सिर्फ इस लफ्ज़ के बाद लगाया जाता है जिसको ये मॉडिफाई करता है। यानी इनफ जिसके लिए यूज़ करेंगे हम सेंटेंस में, उसके बाद हम इसे लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज काइंड इनफ टू हेल्प मी। वो कमाल का मेहरबान है मेरी मदद करने के लिए। कमाल का मेहरबान था मेरी मदद करने के लिए। अब काइंड के लिए इनफ यूज हुआ है, ठीक है। ही वॉज काइंड ये एडजेक्टिव है और इनफ जो है ना इस एडजेक्टिव के लिए आया, इसलिए इसके बाद आएगा। इज द बॉक्स बिग इनफ? क्या बॉक्स जो है ये काफी बड़ा है? अब जो है ये बॉक्स के लिए बिग यूज हुआ है, ठीक है, नाउन के लिए एडजेक्टिव है, तो इस एडजेक्टिव के बाद इनफ यूज हुआ है। इनफ उसी वर्ड के साथ ही यूज करेंगे जिसके लिए ये सेंटेंस में आया है। रूल नंबर 8 देखें, जब कोई एडवर्ब पूरे जुमले पर जोर दे या सवाल पूछे तो ये जुमले के शुरू में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्चुनेटली ही पास्ड, खुशकिस्मती से वो पास हो गया। अब पूरे जुमले पे जोर दिया इसने, वो पास हो गया खुशकिस्मती से, इसलिए ये एडवर्ब स्टार्ट में यूज होगा। अनफॉर्चुनेटली शी फेल्ड, बदकिस्मती से वो फेल हो गई। अब ये भी पूरे सेंटेंस पे जोर डाल रहा है ये वर्ड अनफॉर्चुनेटली, इसलिए स्टार्ट में यूज हुआ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? अब कहाँ, प्लेस को पूछा जा रहा है, इसलिए वेयर पे जोर दिया जा रहा है, कहाँ, तो इसलिए ये स्टार्ट में यूज हुआ है। एडवर्ब ओनली उस वर्ड के साथ ही लगाना है जिसको मॉडिफाई करना है। यानी ओनली आप सेंटेंस में उसके साथ ही यूज करेंगे जिसके लिए यूज किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई वर्क ओनली 2 आवर्स, मैंने सिर्फ 2 घंटे काम किया। अब 2 आवर्स पे जोर डाला है और 2 आवर्स के लिए ये ओनली यूज हुआ है, इसलिए उसके साथ हमने यूज करना है। ही हैज स्लेप्ट ओनली 3 आवर्स, वो सिर्फ 3 घंटे ही सोई, तो लिहाजा जो है ओनली 3 आवर्स के लिए यूज हुआ है, इसलिए उसके साथ आ गया। ही रीड्स ओनली बुक्स, वो सिर्फ किताबें ही पढ़ता है, तो अब किताबों के लिए ओनली यूज हुआ है, तो इसलिए इसके साथ हमने इसको यूज किया है। अब हम एग्जाम में आने वाली एक एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन कुछ यूं आता है, प्लेस द एडवर्ब्स एट एप्रोप्रिएट पोजीशंस। सही पोजीशन में, मुनासिब पोजीशन में आपने एडवर्ब सेंटेंस में लगाने हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, शी कम्स हियर, वो यहाँ आती है, और आगे ऑफन दिया हुआ है, ये कहाँ लगाना है, आपने इसकी पोजीशन देखनी है। ये ऑफन जो है ना एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जो हमने वर्ब से पहले यूज करने हैं। जैसे कि रूल में अभी मैंने आपको बताया है, शी ऑफन कम्स हियर, वो अक्सर यहाँ आती है, ठीक है। ही गोज टू लाहौर, वो लाहौर जाता है, ये भी फ्रीक्वेंसी वाला है। समटाइम्स, तो ये भी देखें वर्ब से पहले आया हुआ है, तो समटाइम्स ही गोज टू लाहौर, बाजुकात वो लाहौर जाता है। यानी पूरे सेंटेंस के लिए भी अगर देखें तो यूज हुआ है, लेकिन नहीं, ये हमने वर्ब से पहले यूज किया है। द टीचर वाज लेट, उस्ताद लेट हो गया था, तो देर से आया था टीचर, तो हार्डली एवर, तो ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो ये भी हमने इससे वर्ब से पहले यूज किया है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले यूज किया है। द टीचर वाज हार्डली एवर लेट, ठीक है। वी आर टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे, दिन के आखिर तक, यानी दिन ख़त्म होने तक तो हम थक जाते हैं, तो यूजुअली हमने इस सेंटेंस में लगाना है। तो यूजुअली भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। वी आर यूजुअली टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे, दिन ख़त्म होने तक हम आमतौर पे थक जाते हैं। ये देखें वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज हुआ है। आई हैव पोस्टेड अ लेटर टू देम, मैंने उन्हें एक खत पोस्ट किया। जस्ट, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं, सॉरी, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। आई हैव जस्ट पोस्टेड अ लेटर टू देम, मैंने उन्हें अभी एक खत पोस्ट किया है, ये भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बिटवीन यूज हुआ है। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन योर स्टडीज, प्लीज लाइक एंड शेयर इट with your friends. Be happy forever. Allah Hafiz.